हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य और आज का टॉपिक है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आज हम पढ़ेंगे चुंबक संबंधी कूलाम के नियम को। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है, ये हम सभी जानते हैं। इन बलों को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युत के लेसन में। और स्थिर विद्युत के लेसन में आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम पढ़े थे और मैं आपको दिखाता हूं स्थिर आवेश में हम क्या नियम पढ़े थे। पहले चुंबक संबंधी नियम को पढ़ लेते हैं, जो हरी लाइन पे दिख रहा है। ये है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, अब इसमें यह नहीं कहा है कि आकर्षण बल की प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्र बनाएंगे। यहाँ पर चित्र में देखेंगे दो ध्रुव है। यहाँ पर Q1 पहले ध्रुव, एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य है और दूसरे ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य है Q2। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। हमने मान लिया AB एक चुंबकीय ध्रुव है। तो जब इसी प्रकार से हम स्थिर आवेश में पढ़े थे, मैं आपको नियम दिखा देता हूं। हम क्या पढ़े थे अध्याय 1 में, ऐसा ही एक नियम आया था, कूलाम का नियम भी आया था। थोड़ा दोनों में अंतर है। ये जो स्थिर आवेश का जो पाठ पढ़े थे तब है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा अंतर है। जब हम कूलाम का नियम विद्युत आवेश में पढ़ते हैं तो वहां दो बिंदु आवेश लेते हैं। बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R हम निकाला था और वैसा ही ये चुंबकीय ध्रुव पाठ में आया है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा भी स्थिर आवेश पाठ में भी कूलाम का नियम है और चुंबकीय पाठ में भी कूलाम का नियम है। अंतर इतना है कि इसमें दो ध्रुवों के बीच लगता है बल और स्थिर आवेश स्थिर विद्युत आवेश पढ़ेंगे तो आवेशों के बीच लगता है बल। अब हम बल को सिद्ध करेंगे, बल का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे यदि Q1 व Q2 ध्रुव प्राबल्यों Q1 Q2 ध्रुव प्राबल्यों के दो Q1 Q2 ध्रुव प्राबल्यों के दो ध्रुवों के बीच, दो ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो, यदि Q1 व Q2 ध्रुव प्राबल्यों के दो ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो उनके बीच लगने वाले बल, उनके बीच लगने वाले, उनके बीच लगने वाले बल क्या होता है, उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। इन दोनों को मिलाकर लिखने पर यहां लिखेंगे इन दोनों को मिलाकर
इन दोनों को मिलाकर लिखने पर मिला के लिखेंगे। तो जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा F अनुक्रमणपाती Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो अनुक्रमणपति का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा K और इसको लिखेंगे Q1 Q2 बटे R²। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर K जो है, यहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है, यहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच ध्रुवों के बीच के माध्यम जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। अब इससे हम लिखेंगे आगे कि इसका मान SI पद्धति में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे SI पद्धति में। लिखेंगे इसे SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए लिखेंगे। जब दोनों ध्रुवों के बीच वायु या निर्वात हो तो SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए जो K का मान है, अनुपातिक नियतांक का मान है, उसका मान हो जाता है μ0/4π। μ0 क्या है, यह लिखेंगे। μ0 जो है वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। μ0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में K का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण एक था F बराबर K था, K की जगह हम रख देंगे μ0/4π Q1 Q2 बटे R²। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये जो है F = μ0/4π Q1 Q2 R², ये कूलाम का नियम है SI पद्धति में। अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़ के लिखते हैं कि μ0 का मान क्या होता है। μ0 का मान होता है 10⁻⁷ × 4π, 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो यदि इसके मान को भी हमने समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या होगा। समीकरण 2 हो जाएगा, μ0 की जगह रखेंगे 4π × 10⁻⁷। नीचे में 4π तो पहले से है और ये हो गया Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। काट देते हैं, 4 पाई को काट दिए तो F इक्वल टू आ गया 10⁻⁷ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसे हम लिखेंगे कि वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए नंबर 2, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए यहाँ पर जो है F इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपान 4 पाई। म्यू लगेगा यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। तो म्यू क्या है? माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। चलिए अब आगे और देखते हैं, एकांक ध्रुव की परिभाषा पढ़ेंगे। समीकरण 3 में हम रखेंगे, यदि F इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन रखेंगे, R बराबर 1 मीटर तथा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल Q हो तो ये जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा? F इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, समीकरण 3 है। तो यहाँ F की जगह हमको रखना 10⁻⁷। चलो रख के देखते हैं, जो मान हमने माना है उसको F की जगह रखेंगे 10⁻⁷। 10⁻⁷ पहले हमारा समीकरण 3 में दिया हुआ है। Q1 Q2 की जगह Q रखेंगे, Q इंटू Q। R की जगह हम लोग रखेंगे 1। चलिए 1 का स्क्वायर रख दिए। अब इसको हमको हल करना है। हल करेंगे तो ये 10⁻⁷ तो कट जाएगा। ये हमने इसको काट दिया। क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 बचेगा और इधर बचेगा Q इंटू Q, या Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आगे हल करेंगे तो Q इक्वल टू ±1 आएगा। तो Q जो है क्या मान 1 आ गया, तो Q एकांक ध्रुव कहलाएगा। तो हम यहाँ एकांक ध्रुव को परिभाषित करेंगे। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजाती ध्रुव को ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो एकांक ध्रुव की परिभाषा के लिए हमको समीकरण 3 को लेना पड़ेगा। समीकरण 3 में हम F इक्वल टू 10⁻⁷ रखेंगे, R इक्वल टू 1 मीटर रखेंगे, Q1 Q2 इक्वल टू Q रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पर दिया हुआ है, F इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 को थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा। F जगह हमने माना था 10⁻⁷ रख दिए, Q1 Q2 की जगह Q रख दिए, R की जगह 1 रख दिए।
अब इसको हल किए तो हमारा Q का मान आता है +-1। इसका मतलब क्या हुआ, जो Q है एकांक ध्रुव हो गया। तो एकांक ध्रुव क्या कहलाता है? एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब देखिए कि ये प्रश्न कैसे आता है, और ये प्रश्न आएगा उसको मैं बता देता हूँ। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम को लिखो तथा सिद्ध करो और एकांक ध्रुव को परिभाषित करो। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम 2 प्रकार का है, एक आवेश के लिए भी है और एक है चुंबक। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखो कहने से समझ नहीं आता कि स्थिर विद्युत वाला कूलाम का नियम लिखना है कि चुंबक वाला लिखना है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखो तथा एकांक ध्रुव को परिभाषित करो। यदि एकांक ध्रुव को परिभाषित करो लिखा है तो हमको चुंबक वाला लिखना है, और यदि कहेगा एकांक आवेश को परिभाषित करो तो स्थिर विद्युत वाला कूलाम का नियम लिखना है। तो ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।